मिनिस्ट्री के सभी को प्रेज द लॉर्ड। और अगर मेरी आवाज आप तक आ रही है तो आप मुझे रिस्पांस दे सकते हैं। तो आज के दिन हमारे मध्य में स्पेशली आशुतोष है, भाई आशुतोष है, और श्वेता हमारे साथ में है। हम दोनों का स्वागत करते हैं HWC मिनिस्ट्री और फैमिली होके कि उन्होंने हमारे इस निवेदन को स्वीकार करा है। और मैं धन्यवाद देता हूं कि आप सब लोग जो हमेशा जुड़ने के प्रयास करते हैं, प्रभु आप सभी को भी बहुत सारी आशीषें दें। और आइए हम आराधना में जाने से पूर्ण हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। तो हम लोग प्रार्थना में जाने से पूर्ण मैं निवेदन करूंगा कि जितने भी लोग अभी के समय में जुड़े हुए हैं वो कृपया करके जब फेलोशिप चलते रहता है तो कुछ ना कुछ कमेंट करने के प्रयास करें कि जिससे जो लोग हमें प्रार्थना में या फिर आराधना में अगुवाई कर रहे हैं उनके साथ में एक संपर्कता बने रहेगी। तो मैं निवेदन करता हूं कि ऐसे करने की प्रक्रियाओं को करें क्योंकि ये हम लोगों के लिए लाभदायक है ना। और मैं निवेदन करूंगा कि विवेक बाबू अगर हमारे साथ में जुड़े हुए हैं तो वो हमें स्टार्टिंग प्रेयर की ओर लेके जाएं। फिर हम लोग वर्शिप में जाएंगे बहन श्वेता के साथ में। सभी को जय यीशु साहब। मेरी आवाज आ रही है तो रिप्लाई कर देंगे। और उसको धन्यवाद देखिए, फिर से उसने उस समय को देखने को दिया और हम फिर से मिल पाते हैं और उसकी आराधना और उसकी उपासना साथ में मिलकर कर पाते हैं। हम जहाँ कहीं भी हैं अपनी आंखों को बंद कर ले अगर हो सकता है तो, और हम आइए आगे के कार्यक्रम में चलते हैं। धन्यवाद देते हैं सामर्थ्य खुदावन परमेश्वर पिता की, आपने इस समय को फिर से हमें देखने को दिया और आपने जीवते के बीच में रखा और हमें हर एक प्रॉब्लम से बचा के रखा और हमें बहुत सारी आशीषों को दिया है। पिता, आज का जो सेशन है, आज का जो कार्य है पिता, उसमें आप अपनी बहुत सारी आशीष को दीजिएगा। जब हम इस कार्य को करते हैं तो उसमें आप हमें हेल्प कीजिएगा कि हम कैसे उस कार्य को कर पाए। पिता, आज हमारे साथ बहुत अच्छे लीडर हमारे बीच में हैं और आप उनके संग साथ रहिएगा कि उनको मदद कीजिएगा कि कैसे वर्शिप करते हैं, कैसे प्रीच करते हैं। पिता, उनके द्वारा नहीं खुदा, लेकिन वो तेरे द्वारा, उनके मुख से हर एक चीज जो निकलती है वो तेरे द्वारा होने पाए। जो भी जुड़ रहे हैं उनके साथ रहिएगा ताकि जो जुड़ पाए और अच्छे से उस बातों को सुन के अपने जीवन में अप्लाई कर पाए। और बहुत सारी ऐसी नेटवर्क प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलता है, लेकिन आप हैं जो इस प्रॉब्लम को दूर करते हैं। वो उस प्रॉब्लम को भी दूर कीजिए। जितने जुड़ने वाले हैं, जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, वो जुड़ पाए और जो भूल गए हैं, गलती से पोस्टर देख के मिस कर दिए हैं, उनको वो समझ दे कि वो उस चीज को रिमाइंड करके वो इस फेलोशिप को अटेंड करने पाए। पिता, हम सिर्फ बोल सकते हैं, हम सिर्फ कर सकते हैं, लेकिन करने वाला सिर्फ तू है। इस छोटी दुआ को सुन लीजिए और आज के हमारे लीडर्स को अपने हाथों में रख लीजिए ताकि वो जो करते हैं वो सिर्फ तेरे नाम पे करने पाए और हमें कुछ नई चीज को देने पाए। इस छोटी को दुआ सुन लीजिए और दया से कबूल कर लीजिए। आमीन। आइए हम वर्शिप में जाएंगे और मैं निवेदन करूंगा कि बहन श्वेता के द्वारा वो हमें वर्शिप और प्रेजेंट वर्शिप में लीड करें। हेलो, आवाज आ रही है ना मेरी? ठीक है। आप सभी को जय मसीह की, जय यीशु सहाय। और आइए हम इस समय के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं और हम इस समय हम सभी अपनी आंखों को बंद करेंगे
और ये थोड़ा समय हम परमेश्वर पिता की हम आराधना की ओर जाएंगे। हम प्रभु के लिए हम कुछ गीतों को गाएंगे और हम सभी आत्मा और सच्चाई से, हम सच्चे हृदय से, सच्चे मन से आज हम परमेश्वर पिता की हम उस आराधना में शामिल होंगे और प्रभु की स्तुति के लिए, प्रभु की महिमा के लिए ये समय हम कुछ गीतों को गाएं। तो मैं चाहूंगी कि हम सभी अपनी आंखों को बंद करें और हम सभी इस आराधना में हम पूरी आत्मा और सच्चाई के साथ हम शामिल होंगे। हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद यीशु। करते हैं तेरी हम स्तुति हृदय की गहराइयों से, करते हैं तेरी हम स्तुति हृदय की गहराइयों से। यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी। आत्मा और सच्चाइयों से तेरी आराधना करेंगे। आत्मा और सच्चाइयों से तेरी आराधना करेंगे। यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी। धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद पिता परमेश्वर। सचमुच प्यारे पिता, आपके नाम की महिमा हो मेरे राजा, आपके नाम की स्तुति हो मेरे परमेश्वर पिता। आपका नाम ऊंचा से ऊंचा उठाया जाए प्रभु जी। मेरे पिता आज हम घटे प्रभु जी हरा और हमारे जीवन के द्वारा मेरे पिता आप बढ़ने को पाए प्रभु जी। आपके नाम को महिमा मिले पिता, आपके नाम को आदर मिले मेरे प्रभु जी। हालेलुया। तू मेरा गीत है, मेरा संगीत है, जीवन की राह में तू मीत है। तू मेरा गीत है, मेरा संगीत है, जीवन की राह में तू मीत है। करूं अब तेरी आराधना संपूर्ण मन से उपासना, दे मुझको अपनी आत्मा, मैं यहाँ, मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ, मैं हूँ यहाँ। अंधेरी वादियों
मैं तो ही दीप है जब मैं अकेला, नौनीत है अंधेरी वादियों में, तो ही दीप है जब मैं अकेला, नौनीत है। करूं अब तेरी आराधना संपूर्ण मन से उपासना, दे मुझको अपनी आत्मा, मैं यहाँ, मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ, मैं हूँ यहाँ। धन्यवाद यीशु मसीह। सचमुच पिता परमेश्वर, एक बार फिर से प्रभु जी आप हमें से हरेक को पिता परमेश्वर आप अपनी उपस्थिति से भर दीजिए प्यारे पिता। आप आइए यीशु राजा, इसी समय मेरे परमेश्वर पिता हमें से हरेक को स्पर्श कीजिए प्रभु जी, अपने पवित्र आत्मा से पिता परमेश्वर आप हमें अभिषेक कीजिए मेरे पिता। पवित्र आत्मा आप हमें अपने नियंत्रण में ले लीजिए परमेश्वर पिता। हालेलुया। धन्यवाद करते प्रभु जी, आपके नाम की स्तुति करते पिता, आपके नाम की आराधना करते मेरे प्रभु जी। धन्यवाद पिता परमेश्वर आपके महान प्रेम के लिए प्रभु जी। धन्यवाद मेरे यीशु, धन्यवाद पिता परमेश्वर। मैंने पूछा प्रभु से तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार, मैंने पूछा प्रभु से तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार, उसने कहा पूरे दिल से क्योंकि तू है मेरे हाथों की रचना, उसने कहा पूरे दिल से क्योंकि तू है मेरे हाथों की रचना। मैंने पूछा प्रभु से तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार, तेरा हो पर चलते चलते कई बार मेरे कदम भटक गए, तेरा हो पर चलते चलते कई बार मेरे कदम भटक गए, फिर भी न छोड़ा तूने हाथ मेरा, फिर भी न छोड़ा तूने हाथ मेरा, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। सचमुच पिता परमेश्वर धन्यवाद करते प्रभु जी। कितने बार पिता परमेश्वर आपकी राहों पर चलते चलते प्रभु जी हम आपके मार्ग से भटक जाते हैं मेरे पिता, लेकिन प्रभु जी आप हमें कभी नहीं छोड़ते हैं पिता, आप हमें कभी भी हमारे हाथों को पिता परमेश्वर आप नहीं छोड़ते प्रभु जी। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर सचमुच प्रभु जी, क्योंकि आपने हमें अपने स्वरूप में बनाया है मेरे पिता, आप इसलिए हमसे इतना प्यार करते प्रभु जी। कितनी बार पिता परमेश्वर गलती करने के बाद भी प्रभु जी, पिता आपके मार्गों से भटकने के बाद भी पिता परमेश्वर जब हम आपके पास आते हैं मेरे पिता प्रभु आप हमें ग्रहण करते प्रभु, आप हमें क्षमा करते मेरे परमेश्वर पिता। धन्यवाद मेरे यीशु। तो कई बार तुम्हें खुशी देनी चाहिए, गम के अलावा कुछ ना दिया, कई बार तुम्हें खुशी देनी चाहिए, गम के अलावा कुछ ना दिया, फिर भी न छोड़ा
तूने हाथ मेरा फिर भी न छोड़ा, तूने हाथ मेरा, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। उसने कहा पूरे दिल से, क्योंकि तू है मेरे हाथों की रचना। उसने कहा पूरे दिल से, क्योंकि तू है मेरे हाथों की रचना। मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। प्रभु जी मैं तेरे बिन तुझसे क्यों करूं था, जीवन में अकेला था तेरे प्रेम से दूर। लेकिन अब मैं तेरा हूँ, तेरी इच्छा पूरी हो, जीवन मेरा तेरा है, जीवन मेरा तेरा है। मैं तो तेरा हूँ, मैं तो तेरा हूँ, मैं तो तेरा हूँ। हालेलुया। प्रभु जी मैं तेरे बिन तुझसे क्यों कर दूर था, जीवन में अकेला था तेरे प्रेम से दूर। लेकिन अब मैं तेरा हूँ, तेरी इच्छा पूरी हो, जीवन मेरा तेरा है, जीवन मेरा तेरा है। मैं तो तेरा हूँ, मैं तो तेरा हूँ, मैं तो तेरा हूँ। हालेलुया। सचमुच पिता परमेश्वर, प्रभु जी आप हम सभी को मेरे परमेश्वर पिता इस समय इस कॉन्फ्रेंस कॉल में पिता, जितने भी प्रभु जी आपके प्रिय बेटा और बेटी जुड़े हैं पिता, आप हम में से हर एक को पिता परमेश्वर अपने प्रेम से भर दीजिए प्रभु जी। और मेरे परमेश्वर पिता आप हम में हो लीजिए प्रभु जी। और मेरे परमेश्वर पिता हम आप में होना चाहते हैं मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु हम अपने जीवन को आपके हाथ में सौंपते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु हम गिरे पिता, आपने हमें उठाया प्रभु जी, क्योंकि आप कहते हैं पिता अपने वचनों में कि धर्मी चाहे 7 बार गिरे तभी वो उठ खड़ा होता है। हालेलुया। धन्यवाद पिता आपके इस महान प्रेम के लिए यीशु राजा। पिता परमेश्वर हम सभी पिता हम अपने जीवनों को प्रभु हम आपके हाथ में सौंपते हैं मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु आप हमारे जीवन में हो लीजिए मेरे पिता। और प्रभु जी हमारे जीवन में मेरे पिता, हमारी नहीं और किसी की भी नहीं मेरे पिता, हम आपकी इच्छा को चाहते हैं प्रभु जी। आपकी इच्छा और आपकी योजनाएं पूरी होने को पाए मेरे परमेश्वर पिता। हालेलुया। मेरे यीशु मसीह आपके नाम की महिमा हो पिता, आपके नाम की स्तुति हो प्रभु जी। धन्यवाद कहते पिता परमेश्वर, यह सारी स्तुति के गीतों को प्रभु जी हम आपके समक्ष समर्पित करते मेरे पिता। इन सभी गीतों के द्वारा पिता आपके नाम को महिमा मिले प्रभु। हम घटे पिता और आप बढ़े मेरे परमेश्वर पिता। धन्यवाद के साथ प्रभु जी इस छोटी प्रार्थना को करते हैं यीशु मसीह के नाम से। आमीन। आमीन। जय मसीह की। मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ आशुतोष आ रही है। प्रभु का धन्यवाद कि आज प्रभु अपने वचन को बांटने के लिए मुझे अवसर दिए, और पूरे मिनिस्ट्री का धन्यवाद कि अब्राहम भैया ने बोला आप शेयर करिएगा करके, तो सबको धन्यवाद देता हूँ। और आज हम प्रभु के वचन से कुछ सीखते हैं। यहूदी कल्चर में पुराने नियम में उत्पत्ति से व्यवस्था विवरण तक को तोरा कहा जाता है, और इसको हिब्रू में तोरा बोला जाता है। और तोरा में लय व्यवस्था लेविटिकस चैप्टर को
पूरा तोरा का हार्ट बोला जाता है, उसको तोरा का हृदय बोला जाता है। जब हम यहूदी कल्चर में जाते हैं तो यहूदी कल्चर में 3-4 साल के बच्चों को पूरा तोरा में लेविटिकस चैप्टर को पढ़ाया जाता है। और हम जब भी देखते हैं, जब भी क्या बोलते हैं, जब भी लेविटिकस चैप्टर को पढ़ना चालू करते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो उसमें खून खराबा, बलि, ये सब चीजों को देखते हैं और हमें समझ नहीं आता है कि ये क्या है, कैसा है, किस रीति से है, और हम उसको स्किप करके किसी दूसरे चैप्टर को देखते हैं। लेकिन यहूदी लोग 3-4 साल की उम्र से उसको मेडिटेट करते हैं और उसमें परमेश्वर के प्रेम को समझने का कोशिश करते हैं। आज हम उसी चीज को समझने में प्रभु हमारा साथ दे। और मुझे प्रचार करना नहीं आता, मैं ये दूसरी बार है, तो प्रभु मेरी सहायता करे। और आज हम देखते हैं 5 प्रकार का बलि होता है। पहला होम बलि, अन्न बलि, मेल बलि, दोष बलि और पाप बलि। तो इन 5 प्रकार के बलिदान में परमेश्वर ने यहूदी लोगों को कहा कि ये 5 प्रकार का बलिदान आप लोगों को करना है। 5 प्रकार के बलिदान में 5 जानवर होते थे। पहला गाय, गाय बैल और मेमना और कबूतर और पंडुक। तो इन सबों को बलिदान किया जाता था और इन सबों को बलिदान करने के पीछे एक बहुत बड़ा रहस्य है जो परमेश्वर उस टाइम लोगों को बताते थे, समझाते थे। परमेश्वर दिखाना चाहते थे कि ये जो बलिदान तुम करोगे, ये बलिदान मेरे बेटे यीशु को स्मरण करोगे। तो वो बलिदान उस टाइम जब किया जाता था, उस टाइम वो अपने मसीह को स्मरण करते थे और स्मरण करके उस बलिदान को हर स्टेज से जाता था। तो पुराने नियम में पहले मिलाप वाला तंबू हुआ करता था। मिलाप वाले तंबू में बलिदान के लिए वेदी और पानी और आग, ये सब कुछ रखा जाता था। वहाँ वहाँ वाचा के वहाँ 3 जगह होता था। एक एक द्वार होता था, दूसरा पवित्र स्थान होता था और तीसरा तीसरा महापवित्र स्थान होता था। तो उस महापवित्र स्थान में वाचा का संदूक रखा जाता था और उस वाचा के संदूक में दया का सिंहासन होता था और उस दया के सिंहासन में यीशु मसीह वहां पे उपस्थित रहते थे। तो आज हम उसको समझेंगे कि किस रीति से बलिदान किया जाता था, किस रीति से उस टाइम परमेश्वर हमको दिखाना चाहते थे कि ये यीशु मसीह को दर्शाता है। हिब्रू अल्फाबेट में सबसे पहला वर्ड होता है आलेफ, जो पूरे सब अल्फाबेट में सबसे छोटा होता है। और आलेफ बैल के सिंग को दर्शाता है और उसका मीनिंग जब हम देखते हैं तो पावरफुल होता है उसका मीनिंग। जो जैसे एल सदाय बोला जाता है, एल सदाय मतलब सर्वशक्तिमान परमेश्वर। तो वो उतना सामर्थ उसमें आलेफ में है कि वो उतना पावरफुल होता है। तो आलेफ को इसीलिए दिया गया है कि वो सबसे छोटा इसीलिए रखा गया है कि परमेश्वर जब उस मिलाप वाले तंबू में, जब बादलों के नाई, आग के खंभों के नाई जब उतर के आते थे, तो वो अपने सामर्थ्य को कम करके आते थे। वो हम उनके सामर्थ्य को, उनके पवित्रता को सहन नहीं कर सकते। यदि हम निर्गमन का 19 का 23 से 25 अगर हम पढ़ते हैं तो वहां पे हम देखते हैं कि परमेश्वर वहां पे मूसा को बोलते हैं कि इस पवित्र पर्वत के चारों ओर तू बाड़ा को बांध, ताकि कोई इजरायली उसे छुए ना। यदि उसे छुएंगे तो वो वहीं पे जल के भस्म हो जाएंगे। परमेश्वर ऐसा क्यों बोलते हैं? उसके पीछे परमेश्वर का प्रेम है। परमेश्वर जानते हैं कि वो एल शेदाय है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। परमेश्वर जानते हैं कि यदि कोई उस बाड़े को अगर छू देगा तो वहीं पे वो जल के भस्म हो जाएगा, क्योंकि परमेश्वर जब स्वर्ग से उस मिलाप वाले तंबू में उतर के आते थे तो वो अपने सामर्थ्य को कम करके आते थे। वो अपना एक सामर्थ्य को इस रीति से करके आते थे कि अगर एक बाउंड्री बना के आते थे कि यहाँ से अगर कोई मुझे स्पर्श, उस सामर्थ्य को स्पर्श कर लिया तो वो वहीं पे नष्ट हो जाएगा। इसीलिए जब मूसा पर्वत में चढ़े रहता था तो परमेश्वर मूसा को कहते थे कि देख कहीं इजरायली उस बाड़े के निकट आ न जाए, कहीं ऐसा ना हो कि वो नष्ट ना हो जाए। तो यहाँ पे परमेश्वर का एक अद्भुत प्रेम है कि वहां से देखते और बोलते कि कहीं वो इजरायली आ न जाए।
और जब हम देखते हैं तो इजरायली एक जगह ऐसा बोलते हैं कि परमेश्वर कहीं हमसे बात ना कर दें, यदि वो हमसे बात कर देंगे तो हम वहीं पे नष्ट हो जाएंगे। परमेश्वर इतना सामर्थी है। और आज हमको जानने की आवश्यकता है कि हम किसकी आराधना करते हैं। जब हम अपने पास को देखते हैं तो हमारे वंशज में जो हमारे पूर्वज रहे होंगे, वो उन्होंने प्रभु को स्वीकार किया। आज वो हमारे लिए एक आदर्श के रूप में है कि उन्होंने प्रभु के नाम को जाना, और उनके द्वारा आज हम भी जान पा रहे हैं। ये प्रभु को महिमा मिले। और परमेश्वर सर्वशक्तिमान यहोवा है और उसकी आराधना हम करते हैं। और हमें पहली बात जानने की आवश्यकता है कि हम, वो चंगा करता है, वो शांति देता है, यही काफी नहीं है। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो एल से दाएं है। आइए हम बलिदान के पीछे जाएंगे। जब हम लेविटिकस चैप्टर को पढ़ते हैं तो बलिदान का मतलब हम ऐसा सोचते हैं कि जब कोई पाप करके जाता है तो पाप करके जाने के बाद वो बलिदान के लिए कुछ लेके जाता है परमेश्वर के पास, और वो बोलता है कि परमेश्वर मैंने पाप किया, आप ये रखिए और मेरे पाप को आप क्षमा कर दीजिए। ऐसा करके मैं सोचता था, दूसरों को तो नहीं पता। तो परमेश्वर इसको मुझे बहुत अच्छी तरीके से समझाए। आप सोच के देखिए, जब हम पाप करेंगे, जब हम कुछ ऐसा करेंगे, जब हम किसी लड़की को छेड़ देंगे, या कुछ ऐसा कर सकते हैं कि हम यदि नशा करना चालू कर दें, और उसके बाद हम अपने मम्मी पापा के पास आके बोलते हैं, मम्मी पापा ये लो 5,000, ये लो 10,000, और आप हमें माफ कर दो, और वो हमें माफ कर देंगे, वहीं पे तलवार उठ जाएगा घर में। तो परमेश्वर ऐसा नहीं चाहते थे। जब हम एक दूसरे के रिश्ते को बनाना होता है, हम जब इंसानों में देखते हैं कि हम जब एक दूसरे के रिश्ते को मजबूत करना चाहते हैं तो हम उन लोग को गिफ्ट दिया करते हैं, कुछ ऐसा करते हैं उनके लिए जो उनको अच्छा लगे। वो बलिदान एक गिफ्ट के रूप में है। जब होम बलि के लिए, जब कोई इजरायली जब पाप करके उस मिलाप वाले तंबू में याजक के सामने आके जब वो कहता था कि मैंने ये बलिदान लाया है, तो वो याजक उन लोगों के लिए पश्चाताप करते थे। पहले जब हम गाय और बैल को देखते हैं तो आलेफ, जो हिब्रू का फर्स्ट अल्फाबेट है, उसमें आलेफ पे गाय का, जो गाय और बैल का जो वो सिंग होता है, वो यीशु मसीह को दर्शाता है, वो यीशु मसीह को दर्शाता है। और आप सोच के देखिए, हमारे परमेश्वर, हमारे यहोवा पिता को, कि उन्होंने 4,000 साल तक और इस पृथ्वी की रचना से पहले परमेश्वर अपने बेटे को उस जगह में बलिदान के रूप में देख के स्मरण करते थे। और जब उन लोगों का बलिदान किया जाता था, परमेश्वर उनको देखते थे। और आप एक पिता के दिल को आप सोच के देखिए कि जब हमको छोटा सा चोट लगता है तो हमारे मम्मी पापा क्या से क्या नहीं कर देते हैं, तो हमारा परमेश्वर उस टाइम उसके सामने, जब उसकी उपस्थिति हुआ करती थी, तो उसके सामने उसको बलिदान किया जाता था। आप सोच के देखिएगा उनके हृदय को, कि 4,000 साल तक ये पृथ्वी के रचने से पहले ही यीशु मसीह के लिए पृथ्वी को बनाया गया है। पूरे हर एक इंसान को यीशु के दुल्हन होने के लिए बनाया गया है। और आप सोच के देखिए, उतना समय तक परमेश्वर उस दर्द को अपने हृदय में कैसे रखते रहे होंगे, क्या गुजरता होगा उस पिता के दिल में। आप सोच के देखिएगा, वो परमेश्वर आपके और मेरे लिए अपने बेटे को दिया है, तो कैसा परमेश्वर होगा। वो कहता है, मैं करुणा करने वाला, मैं दया करने वाला परमेश्वर हूँ। आप सोच के देखिएगा, जब वेदी में बैल के गले को काट के, इसके लिए लेविटिकस चैप्टर 1 का 6 को जब हम पढ़ते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि उसके बैल के खाल को निकाला जाता था। और 1 का 8 में जब हम पढ़ते हैं तो उसके सिर और चर्बी को निकाला जाता था, और निकालने के बाद उसको वेदी में जलाया जाता था। परमेश्वर कहते हैं कि जो भी अच्छा चीज है उसे मैं अपने बच्चों को दूंगा, और जो भी बुरा चीज है उसे मैं खुद दूंगा। एक एग्जांपल लेते हैं, जब हमारे घर में कुछ भी ऐसा बनता है, चिकन या कुछ भी ऐसा स्पेशल डिश बनता है, तो अच्छा अच्छा चीज हमारे मम्मी पापा
उसको हमें देते हैं, और जो बुरा चीज रहता है उसे वो खुद लेते हैं। हमारे परमेश्वर उस टाइम जब गाय को, जो मसीह को दर्शाता है, उसका बलिदान किया जाता था, तो उस टाइम वो स्मरण कराते थे कि देख मेरा बेटा ऐसा बलिदान किया जाएगा। इसमें जब हम पढ़ते हैं तो, एक मिनट, जब 1:10 को हम पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है कि उत्तर की ओर उसका उसको बलिदान करना है, उसको वेदी के उत्तर की ओर उसको जलाना है। उत्तर की ओर ये पाया जाता था। तो परमेश्वर उस टाइम अपने बेटे को देखते थे कि पर्वत में मेरा बेटा उत्तर की ओर लटकाया जाएगा क्रूस में। उस बाप के दिल को आप सोचिए कि ये एक सिर्फ गाय और बैल का बलिदान है। होम बलि का टाइमिंग होता था सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक। प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का भी समय था सुबह 9 बजे से 3 बजे तक। उस टाइम से परमेश्वर हमें सिखाना चाहते थे, उस टाइम से भी अपने बेटे के उस बलिदान को दिखाना चाहते थे कि मेरा बेटा ऐसे क्रूस में लटकाया जाएगा। उसके गले को काट दिया जाता था और उसकी खाल को निकाल दिया जाता था और उसको आग में जलाया जाता था, और जो भी अच्छा अच्छा मांस रहता था वो अपने बच्चों को दिया करते थे परमेश्वर। ये गाय और बैल के लिए किया जाता था। और मेमना को हम अच्छे अच्छे रीति से जानते हैं कि मेमना यीशु मसीह है, और वो एक निर्दोष मेमना है, उसको भी बलिदान किया जाता था। तो जब कोई इंसान, इसमें कोई अमीर गरीब नहीं देखते थे परमेश्वर। अगर कोई गरीब था तो क्या बोलते हैं, अगर किसी के पास पैसे कम रहता था तो कबूतर और पंडुक को लेके जाया करते थे। सबका बलिदान एक समान था, सबका बलिदान एक समान था। और जब मेमने को लेके जाया करता था तो वो पवित्र मेमना यीशु को दर्शाता था, जो प्रकाशित वाक्य में हर समय कहा जाता है कि उस मेमने ने वो यीशु मसीह को मेमना भी दर्शाता है। उसके बाद जब हम कबूतर और पंडुक के लिए बात करते हैं तो कबूतर और पंडुक, इसको परमेश्वर ने पवित्र ठहराया है उसके बलिदान के लिए। जब होम बलि, पाप बलि और ये 5 प्रकार का बलिदान किया जाता था, तो ये विशेष प्रकार का बलिदान, जिसके ये परमेश्वर ने इन 5 प्रकार के बलिदानों को अनजाने में किए गए पाप के लिए दिया है कि यदि कोई इजरायली अनजाने में पाप करता है तो इन 5 प्रकार के बलिदानों को वो कर सकता है, वो करेगा। जब कबूतर और पंडुक को लेके जाते थे इजरायली लोग, तो कबूतर के गले को हल्का सा काट दिया जाता था, और काट उसको ऐसा पूरा तोड़ देते थे, और मरोड़ने के बाद उसको, उसके पंखों को फाड़ के निकाला जाता था। तो पंखों को जब फाड़ते थे तो फाड़ने के बाद उसका भीतरी 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 बोलना चाहिए, चेस्ट का अंदर का जो एक हृदय रहता है वो दिखता था। तो वो यीशु मसीह को दर्शाता है। जब लेविटिकस से चैप्टर 1 का 14 को पढ़ते हैं, 14 और 15 को, तो इस पॉइंट में लिखा है कि उसका गला मरोड़ के सिर को धड़ से अलग करें और वेदी पर जलाएं। तो उसके सिर को अलग करते थे, उसको मरोड़ते थे। जब हम प्रभु यीशु मसीह के क्रूस को देखते हैं तो प्रभु यीशु मसीह का गला ऐसा करके राइट साइड में उत्तरी में ऐसा करके मोड़ा हुआ था। ये उस टाइम भी कबूतर और पंडुक यीशु मसीह को दर्शाता था, और उस टाइम परमेश्वर उसको भी देख के, उस बलिदान को भी देख के स्मरण करते थे, ये भी मेरे बेटे को दर्शा रहे हैं। सोचिएगा इस बारे में कि उस बाप के हृदय में क्या गुजरता रहा होगा कि वो अपने बेटे को बार बार, कि मेरा बेटा ऐसा किया जाएगा करके, उस बार बार सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक उसी को कंटिन्यू देखते रहना, उसी को कंटिन्यू देखते रहना। क्या, किस रीति से अपने आप को परमेश्वर रखते रहे होंगे आप। परमेश्वर के प्रेम को हमें समझने की आवश्यकता है। वो ऐसा क्यों करते थे आपके और मेरे लिए? वो करते थे कि मेरे बच्चे लोग जो अनजाने में पाप किए हैं मैं उन्हें क्षमा करूंगा। जब कोई इजरायली बोलता था कि प्रभु मैंने पाप किया है प्रभु, तो परमेश्वर बोलता है, जब वो वाचा के संदूक के समीप जाते हैं महापवित्र स्थान में, तो परमेश्वर कहते हैं कि
मैं दया के सिंहासन में हूँ। वहां पे यीशु मसीह से मिलते थे और वो यीशु कहते थे कि मैं तुझे माफ करता हूँ। फिर इजरायली अपने बाप को भेंट देने के लिए, परमेश्वर आपने मुझे माफ किया प्रभु जी, मैं आपको भेंट देता हूँ प्रभु जी। तो परमेश्वर ने इन 5 और 6 जानवरों को डिसाइड किया था कि तो परमेश्वर उसको भेंट लेते थे। परमेश्वर घूस नहीं लेते थे कि तू पाप करके आ और बलिदान कर तो मैं तुझे माफ करूंगा। वो भेंट के रूप में इजरायली परमेश्वर को देते थे, क्योंकि उनका पाप परमेश्वर ने माफ किए रहते थे। आज हम जब प्रभु के इस समय में है, जब प्रभु ने हमें अन्य जातियों में से चुना है, तो आज हम इतना आसानी से पाप कर देते हैं, इतना आसानी से जानबूझ के पाप कर देते हैं। जानबूझ के पाप करने के लिए कोई बलिदान नहीं है, कोई भी बलिदान नहीं है। कौन सा बलिदान हम करेंगे? प्रभु यीशु मसीह क्रूस के अंत के समय में क्रूस में कहते हैं कि हे पिता, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। वो अनजाने में किए गए पाप के लिए बात कर रहे थे, और आज हम बहुत आसानी से पाप कर देते हैं। प्रभु अपने वचन में कहते हैं कि तू चोरी ना करना, तू झूठ ना बोलना, और आज हम बहुत आसानी से उन सब चीजों को, परमेश्वर के वचन को काट देते हैं। बहुत लोग बोलते हैं पुराने नियम को नहीं फॉलो करना है, हमको नए नियम को फॉलो करना है। बाइबल का हमको कुछ पता नहीं है, हम यहूदी से भी ज्यादा इंटेलिजेंट हो गए हैं आजकल। हमको सोचना चाहिए। हम अनुग्रह के समय में जरूर हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह नए नियम में उसको एक्सप्लेन करके बोले हैं। प्रभु यीशु मसीह नए नियम में तो बोलते हैं कि तू ठोकर का कारण ना बनना। आज हम हर जगह पे अपने आप को ठोकर का कारण बनने के लिए दिखाते रहते हैं कि कहाँ पे हम बन सके, ऐसा करके सोचते रहते हैं। आज हमको जानने की जरूरत है, यीशु मसीह हमसे प्रेम करते हैं। परमेश्वर जब मूसा को बुलाए, मिलाप वाले तंबू को परमेश्वर, मूसा ने ही प्रभु की आज्ञा से वहां पे बनाए थे मूसा ने, और परमेश्वर उनको वहां आने से मना किए थे कि मूसा तुम मिलाप वाले तंबू में नहीं आ सकते हो। मिलाप वाले तंबू में केवल हारून और उसके बच्चे लोग जो याजक थे, केवल वहां याजक ही रह सकते थे, वहां पे मूसा नहीं आ सकते थे। परमेश्वर देखना चाहते थे कि क्या मेरा बेटा मेरी आज्ञा को मानता है, क्या मेरा बेटा मेरी छोटे से छोटी आज्ञाओं को मानता है, कि वो मेरी आज्ञाओं को मानने में 100% हो जाए। लेकिन परमेश्वर जब मूसा को परखते हैं, इसको वायकरा बोलते हैं, और जब लेविटिकस चैप्टर 1 के पहले वचन को जब हम पढ़ते हैं तो उसमें वचन कहता है, यहोवा ने मूसा को बुलाकर मिलाप वाले तंबू में से उससे कहा, जब उसको देखते हैं हम, परमेश्वर क्यों ऐसा बोले परमेश्वर? वो देखना चाहते थे कि मेरे बच्चे के हृदय में कहीं जलन थोड़ी ना है, मेरे बच्चे के हृदय में कहीं ईर्ष्या थोड़ी ना है कि मैं इसके भाई को याजक के पद में रखा हूँ, और मैं अपने दास को जो 40 साल तक मेरा सेवा करेगा। वो परमेश्वर जानते थे, और क्यों ऐसा उन्होंने बोला कि तू नहीं आ सकता मिलाप वाले तंबू में। वो परमेश्वर का महान दास था। लेकिन मूसा क्या करता है? मूसा खुश हो जाता है कि परमेश्वर आपने मेरे भाई को याजक होने के लिए बुलाए हो। फिर परमेश्वर बोलते हैं लेविटिकस चैप्टर 1 के पहले वचन में कि और यहोवा ने मूसा को बुला के कहा, वायक्रा एंड ही कॉल्ड। और वहां पे परमेश्वर उसकी आज्ञाकारिता को देखते हैं। आज हम जब हमारे अपने ही ऐसा कोई अच्छा वर्शिप कर रहा है, कोई ऐसा कर रहा है, तो हम अपने हृदय में सोच लेते हैं कि ईर्ष्या द्वेष ऐसा बहुत सारा कुछ आ जाता है। कोई अच्छा प्रीच कर रहा है या पता नहीं क्या क्या घुसता है। आज हमको सोचने की आवश्यकता है, क्या हम एक विश्वासी रहने के लिए बुलाए गए हैं? परमेश्वर हमको याजक होने के लिए बुलाए हैं। हमारे यीशु महायाजक हैं। आज हमको जानने की बहुत आवश्यकता है। ऐसा नहीं है कि हम केवल नए नियम को फॉलो करें,
नए नया नियम बाइबल कैसे बना है पहले उसको तो हमको समझना पड़ेगा, फिर नया नियम पुराना नियम को हम सोचेंगे कि ये क्या है ये क्या है। पुराना नियम में जो बताया गया है वही सब नया नियम में लिखा गया है, उसको एक्सप्लेन किया गया है। पुराने नियम में हमको पता है कि पौलुस पुराने नियम में गमेलियन से शिक्षा लिया था, वो व्यवस्था की बातों में धर्मी था। ऐसा नहीं है, हमको पुराने नियम को भी फॉलो करना है। बहुत लोग इस वचन को कोट करते हैं कि हमको व्यवस्था को नहीं मानना है, पुराने नियम को नहीं मानना है। कहाँ पे ऐसा लिखा है? प्रभु यीशु कहते हैं कि मैं व्यवस्था को लोप करने नहीं, व्यवस्था को पूरा करने आया हूँ। प्रभु यीशु हमको अनुग्रह देते हैं कि हम व्यवस्था को पूरा कर सकें। मूसा को 40 साल इंतजार करना पड़ा सेवकाई करने के लिए। आज हम इतना जल्दी जल्दी में क्यों भाग रहे हैं? जब परमेश्वर के वचनों में जब हम चलते रहेंगे तो रैप्चर होगा। प्रभु उस 10 कुंवारियों की नाई जब हम जागते रहेंगे, जब परमेश्वर के साथ आत्मा में रहेंगे तो परमेश्वर हमें उठा के ले जाएंगे। उसके लिए ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्या आज जब वो वेदी का जब आग जब 24 घंटा जलते रहता था, क्या आज हमारा प्रेम वैसा है कि हम परमेश्वर से 24 घंटा उस जलन के द्वारा आज हम प्रेम कर पाते हैं? महाआज्ञा कहता है कि तू अपने परमेश्वर से सारे मन सारे शक्ति सारे प्राण से प्रार्थना प्रेम करना। आज हम किसी और से प्रेम कर रहे हैं। ये मेरे लिए भी है, मैं किसी को पर्सनली नहीं बोल रहा हूँ। मैं भी कई बार अपने लाइफ में कमजोर हो जाता हूँ कि प्रभु मैं आपसे प्रेम नहीं कर पा रहा हूँ। प्रभु हमको याजक होने के लिए बुलाए गए हैं। हम कोई मामूली इंसान नहीं है, हम सेना है। हमको हर समय तैयार रहना है कि किस भी परिस्थिति में शैतान आक्रमण कर सकता है। हर समय हर टाइम अन्न बलि में परमेश्वर बोलते हैं, प्रभु यीशु मसीह जब यूहन्ना का 1 मिनट वचन अन्न बलि में जब हम देखते हैं तो यूहन्ना का 12 का 23 से 24 है। तो वहां पे प्रभु यीशु मसीह मरने की बात करते हैं कि जब तक दाना न जाए तब तक फल नहीं ला सकता। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मरे हैं। आज हम प्रभु के फल हैं, वो हमारे लिए मरे, किसी दूसरे के लिए नहीं। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जीवन की रोटी मैं हूँ। जब 1 कुरिन्थी 11 का 24 देखते हैं और लेविटिकस चैप्टर 2 का 2 देखते हैं तो वहां पे अन्न बलि के बारे में बात किया जाता है। आज एक ठोस निर्णय लेना पड़ेगा हमें कि क्या हम परमेश्वर के वचनों में, क्या हम प्रभु की उन बातों को जो कहते हैं कि तुम मुझसे प्रेम कर, क्या हम उस चीज को कर पा रहे हैं? आज दुनिया भर में हमारा माइंड इधर उधर जा रहा है। बहुत लोग बोलते हैं कि हमें कोरोना छू नहीं सकता और वो लोग बोलते पुराने नियम को नहीं मानना है। तो लोग निर्गमन में जो परमेश्वर ने कहा है, जो यहोवा राफा है, वो कहता है कि जितने भी बीमारी मैंने मिस्र में भेजा है उसमें से एक भी तुझे नहीं लगेगा, मैं तुम्हारा चंगा करने हारा रहूंगा। तो वो कैसे अपने आप को उसमें अप्लाई कर सकता है कि प्रभु मुझे उस बीमारी से बचाएंगे? वो तो पुराना नियम में प्रभु ने कहा है। वो यहोवा राफा है, वो चंगा करता है। आज प्रभु से हम समर्पण करें कि परमेश्वर आपके उस प्रेम को जो आपने हमसे किया उसे हम व्यर्थ न ठहराएं। परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं। आज जब मैं अब्राहम भैया ने जब बोला कि भाई आपको शेयर करना है तो मैं प्रभु से बात किया तो पवित्र आत्मा बोलते हैं कि उस गहराई के प्रेम को जब कबूतर के उसको दोनों पंखों को ऐसा खींच के निकाला जाता था तो प्रभु यीशु मसीह उस टाइम अपने क्रूस में दोनों हाथ को फैलाए हुए हमें देखते थे कि आजा, अपने उस प्रेम को हमें दिखाते थे कि मेरे हृदय को देख कि मैं तेरे लिए क्रूस में चढ़ा हूँ। आज हम अपने दाढ़ी को खींच नहीं सकते। प्रभु यीशु मसीह की दाढ़ी को खींचा गया कि जब तक वो उखड़ न जाए। यशायाह 53 में कहते कि
उसका रूप मनुष्यों का सा ना था, उसको हम पहचान भी नहीं सकते थे। उसके दाढ़ी को खींचा गया था, वो खाड़ा गया था उसके दाढ़ी को। आज हमें सोचना पड़ेगा कि हम किसकी आराधना करते हैं। वो एल सदाई है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वो आज भी हमें कहते हैं कि मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। आज हमें एक ठोस निर्णय लेना पड़ेगा। जब मूसा ने प्रधानों को जब चुना, जब उसके ससुर ने उन्हें कहा कि आप प्रधानों को चुन लीजिए, तो मोआबियों देश के उस प्रोस्टिट्यूट जो वेल ट्रेंड थी किसी को फंसाने में, शैतान ने उस प्रधानों को फंसाने के लिए, इजरायली बिल्कुल अनजान थे इस बात से कि उनको फंसाया जा रहा है, लेकिन उस प्रधानों को फंसाने के लिए इजरायली वो मोआबी देश का जो राजा है वो स्त्रियों को भेजा उनको फंसाने के लिए। आज हमको बहुत सतर्क रहना है। वो कनान देश बहुत पास है, यीशु मसीह कभी भी आ सकते हैं। आज हम प्रधानों को जानना पड़ेगा। हम जो याजक होने के लिए बुलाए गए हैं कि हमारे लिए कौन किस रीति से चाल चल रहा है, शैतान फाड़ने वाले सिंह के समान है। आज हर पल, जब आजकल एक छोटा सा भी ऐसा गलती होने के लिए होता है तो प्रभु इतना स्ट्रिक्ट कर दिए हैं कि तू गलती नहीं कर सकता, तुझे गलती करना ही नहीं है। दाऊद ने जानबूझ के पाप किया, जानबूझ के गलती किया। जानबूझ की गलती के लिए कोई बलिदान नहीं है, उसे प्रभु यीशु मसीह का सामना करना पड़ेगा। उसे प्रभु यीशु मसीह के पास जाना पड़ेगा, उस वाचा के संदूक के पास जिसमें दया का सिंहासन है। आज उसके पास हमको जाना चाहिए और हमको परमेश्वर से, जब वो दया के सिंहासन में विराजमान है, तो हमें कहना चाहिए कि प्रभु आप हमें माफ कीजिए। यशायाह में परमेश्वर कहते हैं कि तुम मुझसे सहायता नहीं मांगते, तुम मुझसे मदद नहीं मांगते, इसीलिए अपने बुरे कामों में फंसे रहते हो। आज एक सच्चा सहायक जो यीशु हमारे अंदर रहता, पवित्र आत्मा, आज हमें इस सब चीजों से निकालना चाहता है। कि आज हम अपने प्रभु को नहीं कहेंगे कि प्रभु, पहला यूहन्ना दूसरा का 15 कहता है कि तुम संसार की वस्तुओं से प्रेम ना रखो। क्या आज हम प्रभु को नहीं कहेंगे कि प्रभु आप हमें शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए। प्रभु ही कहते हैं कि मैं तुम्हारा पवित्र करने वाला परमेश्वर हूँ। हम कई बार कोशिश करते हैं अपने आप को शुद्ध करने का, पवित्र करने का, लेकिन हम फिर गिर जाते हैं। वो खुद कहता है कि मैं तुम्हारा पवित्र करने वाला परमेश्वर हूँ। आज हमको चाहिए कि पवित्र करेगा। आज की पवित्रता, उसके मुख का प्रकाश हमारे जीवन में चमके और उसके पवित्रता से हमको पवित्रता मिले कि सब महिमा हम उसको दे सके। वो अपनी महिमा किसी को नहीं देना चाहते। आज उसके बलिदानों से हम परमेश्वर के इस प्रेम को देखते हैं कि वो इतने, पता नहीं कि संसार का जो 7,000 साल तक कोट किया जाता है, कि बाइबल से हम जान पाते हैं कि पृथ्वी, परमेश्वर 7,000 साल में आएगा। प्रभु यीशु मसीह 4,000 साल तक, 4,000 साल के बाद यीशु मसीह आए थे। पता नहीं कितने सालों तक प्रभु यीशु मसीह अपने बच्चों के लिए, अपने बेटे के लिए दुल्हन ढूंढ रहे थे। आज उनको दुल्हन मिला है। आज अपने बेटे के लिए उन्होंने सगाई कर लिया है कि आप और मैं उसके लिए दुल्हन बनाए जा सके। आज हमको सोचना है, आज हमको एक निर्णय लेना है कि क्या उसके दुल्हन के लायक हम हैं। वो कहता है यदि कोई मेरी बातों को मानेगा, तो यदि कोई मुझसे प्रेम करेगा तो मेरी आज्ञाओं को भी मानेगा। प्रभु को धन्यवाद करते हैं कि इन बलिदान के पीछे जब हम जाएंगे तो बहुत गहरा प्रेम छुपा है परमेश्वर का। प्रभु चाहते हैं प्रभु कि 24 घंटा, जिस प्रकार वेदी में आग 24 घंटा तक जलते रहता था, उस प्रकार हमारा प्रेम प्रभु यीशु मसीह के लिए 24 घंटा उसके प्रेम में जलते रहे हमारा हृदय, कि हम उससे प्रेम करें। ये परमेश्वर का महा आज्ञा है। वो परमेश्वर कोई मजाक नहीं है। वो परमेश्वर स्तुति के योग्य है। वो परमेश्वर अपने आप को दिखाता है कि मैं एल सदाई हूँ, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ।
तब एलशदाई के बारे में जब हम देखेंगे तो परमेश्वर आपको और हमें चुना है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर। हमें क्या कैपेबिलिटी या क्या टैलेंट है जो, लेकिन आज उसके दुल्हन होने के लिए, यीशु के दुल्हन होने के लिए हमको चुना गया है। क्या आज हम हर एक चीजों को इनकार करके जो हमें संसार की ओर खींचती है, क्या आज हम परमेश्वर से सहायता मांग के, क्या आज हम प्रभु यीशु मसीह के दुल्हन बनाए जाने के लिए जब यीशु आएगा हम क्या बोलेंगे प्रभु को? हम क्या जवाब देंगे परमेश्वर को? मैं धन्यवाद करता हूँ। इतना ही मेरा शेयरिंग रहेगा, और हमको सोचना चाहिए कि परमेश्वर हमसे क्या चाहते हैं। भाई आपके दोस्त को बहुत बहुत धन्यवाद आपकी टीचिंग के लिए, और स्पेशली सच में एक बहुत गंभीर बात उन्होंने कही है। मैं कई दिनों से इन बातों के विषय में स्टडी कर रहा हूँ, जो कि पुराने नियम और नए नियम को लेते हैं कुछ बातें, और दुल्हन का विषय ये सब ऐसी कुछ बातें हैं जिसको हमें समझना भी है, और समझने के साथ साथ उनको अपनी क्रियाओं में भी लेते आना है। तो प्रभु आज की शेयरिंग में आशीष भाई को बहुत अधिकारी से आशीष दे, और मैं निवेदन करूंगा सबसे कि जब आप लोग अपने पर्सनल प्रेयर में आज के दिन बैठे तो आप भाई आशीष को स्पेशली उसके जीवन के लिए प्रार्थना करें। प्रभु को आत्मिक रीति से और बढ़ाए और आशीषों को दे, और कई अद्भुत वचनों को वो इन दिनों में अपने जीवनों में अनुभव कर रहे हैं। तो प्रभु वो अनुभवों को भी हमारे साथ शेयर करने में परमेश्वर को बल प्रदान करे। और मैं श्वेता बहन को भी धन्यवाद देता हूँ कि बहुत अच्छे मधुर गीतों के द्वारा उन्होंने एक परमेश्वर के साथ में हमारी सहभागिता को बनाया है। और फिर मैं अक्सर जब उनके गीतों को सुनता हूँ तो वो गीत मुझे हमेशा उत्साहित करते हैं। इस बात को हमेशा, इस लॉकडाउन में मैंने एक बात सीखी है कि परमेश्वर ये इंतजार नहीं करता कि मेरा कौन सा दास या दास कौन से इंस्ट्रूमेंट को लेके बैठा है ना। वो गिटार हो सकता है, वो ड्रम्स हो सकते हैं, वो सिंथेसाइजर हो सकते हैं, बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट है जिसके विषय में परमेश्वर हमको बताता है। पर जो सबसे प्रथम इंस्ट्रूमेंट है परमेश्वर का जो वाद्य यंत्र है वो हम स्वयं है, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मैं सच्चे आराधक को ढूंढता हूँ जो आत्मा और सच्चाई से मेरे गीतों को गाते हैं, मेरे अपने मनों को लगाते हैं। तो परमेश्वर असल में हमें ढूंढता है। वो ऐसा नहीं है कि कितने अच्छे हम रागों में गाते हैं, कितने अच्छे इंस्ट्रूमेंट को बजा के गाते हैं। मैं धन्यवाद देता हूँ। कई ऐसे प्रभु के बच्चे हैं जो ग्रुप में जुड़े हुए हैं, जो बिना इंस्ट्रूमेंट के साथ आराधना करते हैं, और ये बहुत अच्छी कोशिशें हैं हमारे जीवन में। और मैं हर किसी को मोटिवेट करना चाहूंगा कि हम प्रार्थना में आ जाए, हम वचन के सेवकाई में आ जाए, हम लोग संगीत के द्वारा परमेश्वर की आराधना करने की कोशिशें करें, क्योंकि समय बहुत नजदीक है। और मैं यही बातों को कह के अंत करना चाहूंगा, और दोनों भाई बहनों को धन्यवाद देता हूँ कि बहुत अच्छी रीति से उन्होंने हमारे मध्य में कैसे बातों को रखा, चाहे वो गीत से हो चाहे वो वचन से हो, पर ये दोनों हमारे जीवन के आशीष के कारण है। श्रोता बहन के लिए आप प्रार्थना कीजिएगा, जब भी आप अपने पर्सनल प्रेयर में बैठे आप उनसे दुआ कीजिएगा कि प्रभु ने आत्मिक रीति से और बढ़ा। आइए हम अंतिम प्रार्थना की ओर जाएंगे। उससे पहले नोटिफिकेशन है कि आने वाला जो फ्राइडे है उस दिन हमारी फेलोशिप होगी, और मैं खुद उसको लीड करूंगा। तो बहुत अच्छा एक टॉपिक है ना, फॉल्स टीचिंग के ऊपर मैं उसकी स्टडी करूंगा। आप लोगों को स्टडीज कराऊंगा फॉल्स टीचिंग के ऊपर, फॉल्स टॉपिक के ऊपर, बहुत सारी ऐसी बातों के ऊपर मैं बातें करूंगा। तो आप कोशिश कीजिए कि वो दिन को मिस मत करिएगा, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट वो एक टीचिंग है जिसके विषय में हमें इन दिनों में देखना है। जैसे कि बहुत सारे भरमाने वाली बातें इन दिनों में हो रही है, उसी रीति से कुछ ऐसी शिक्षाएं हैं जिसको हमको समझना है, ऐसी शिक्षाएं जिसके बारे में हमें पता रहना आवश्यक है। जैसे कि मैं हल्की हिंट आपको दे देता हूँ कि अभी के समय में जैसे कई लोग इस बात को बोलते हैं जैसे परमेश्वर पिता जैसे परमेश्वर माता भी है ना, और जेरूशलेम माता के बारे में कोई बहुत सारी ऐसी कॉल की, तो इसके विषय में आने वाले फ्राइडे के दिन ऊपर तो कि आप जुड़े और बहुत सारे चीज को पाए। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और मैं निवेदन करूंगा
जिस समय हमें प्रार्थना में गीत करने थे। बहन हन्ना अगर मुझे सुन पा रही है तो बहन हन्ना हमें प्रार्थना में अगुवाई करेगी, उनकी प्रार्थना की। जी भैया, 1 मिनट। मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी। सभी को जय यीशु सहाय, जय मसीह की। हेलो, हेलो। ओके, ठीक है, आइए हम सभी प्रार्थना की ओर चलते हैं। धन्यवाद करते हैं खुदा, इतनी सुंदर समय को आपने हम सबके जीवनों में दिया पिता परमेश्वर, जहाँ आज हर कोई पिता परमेश्वर अपने अपने कामों में पिता परमेश्वर, अपने जीवन में पिता परमेश्वर व्यस्त है प्रभु जी। लेकिन आपने खुदावन अपने अनुग्रह को हम पर इस प्रकार उंडेला पिता, कि हम सब पिता परमेश्वर, हम आपके चरणों के निकट में पाए जाते पिता परमेश्वर, हम आपके वचनों में पाए जाते पिता परमेश्वर, आपकी उपस्थिति में हम पाए जाते प्रभु जी। हम सचमुच में पिता परमेश्वर संपूर्ण हृदय की गहराई से पिता परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, कि आपने प्रभु जी हम सबको पिता परमेश्वर समेट के रखा है पिता परमेश्वर, अपने झुंड में रखा पिता परमेश्वर। आपने हमें पिता परमेश्वर तितर बितर होने नहीं दिया प्रभु जी। हम सचमुच में राजा हम आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, इतने सुंदर इतने अच्छे भाई बहनों को आपने हमारे जीवनों में दिया पिता परमेश्वर, जिनके द्वारा प्रभु जी हम इतनी अच्छी अच्छी बातों को पिता परमेश्वर, हम आपकी बातों को पिता परमेश्वर हम सीख पाते हैं प्रभु जी। सचमुच में खुदावंत हम धन्यवाद करते प्रभु जी, ऐसे ग्रुप से जोड़ने के लिए पिता परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते पिता। इतने अच्छे अच्छे भाई बहनों के लिए पिता परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते प्रभु जी। हम भाई के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जिन्होंने आशुतोष भाई के लिए पिता परमेश्वर, जिन्होंने हमें पिता परमेश्वर आपके वचनों से पिता परमेश्वर बहुत सही बातों को सिखाया पिता परमेश्वर। हम अब तक पिता परमेश्वर जिन बातों से अनजान थे प्रभु जी, उन बातों को पिता परमेश्वर भाई ने पिता परमेश्वर आज स्मरण दिलाया पिता परमेश्वर, और बहुत अच्छे रीति से पिता परमेश्वर अपने आपके वचनों के द्वारा पिता परमेश्वर उन्होंने हमें सिखलाया प्रभु जी। हम सचमुच में खुदावन धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, और बहन श्वेता के लिए भी हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, और हम धन्यवाद करते पिता कि आपने ऐसी बहन हमको दिया पिता परमेश्वर, जो हमें आपकी उपस्थिति को महसूस कराती है पिता परमेश्वर, जो हमें आपकी उपस्थिति में ले चलती है पिता परमेश्वर, जो हमें आपके धन्य सिंहासन के निकट में सचमुच में खुदावंत ले चलती है प्रभु जी। हम धन्यवाद करते पिता बहन के लिए भी पिता परमेश्वर, आप इसी रीति से पिता परमेश्वर अपने हर एक एक बच्चे को पिता परमेश्वर, आपके हर एक एक संतान को पिता परमेश्वर, अपनी बेटे और बेटियों को पिता परमेश्वर अपने कार्यों के लिए इस्तेमाल करे प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर उन लोगों के लिए पिता परमेश्वर, जो पिता परमेश्वर आपसे दूर है प्रभु जी। हम प्रार्थना करते प्रभु जी हर एक उन लोगों से पिता परमेश्वर, जो सांसारिक अभिलाषाओं में पिता परमेश्वर, संसार की बातों में प्रभु जी खोए हुए हैं पिता परमेश्वर, जो भटक गए हैं प्रभु जी। आप पिता परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा पिता परमेश्वर, अपने पिता परमेश्वर दास और दासियों के द्वारा पिता परमेश्वर, आप उन हर एक के संग और साथ हो लीजिए पिता परमेश्वर, और पिता परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा पिता उनके जीवन को आप बदलिए पिता परमेश्वर, कि वे फिर से मुड़ के पिता परमेश्वर अपने पिता परमेश्वर के पास आने पाए पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर इस ग्रुप के लिए, हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर इस फेलोशिप के लिए प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, और आपने पिता परमेश्वर सारे समय में आप हमारे संग और साथ रहे प्रभु जी। हम उसके लिए भी धन्यवाद करते प्रभु जी। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, किसी प्रकार की बाधाओं को पिता परमेश्वर आपने आने नहीं दिया पिता परमेश्वर, हर एक प्रकार से आपने महफूज रखा पिता परमेश्वर, चाहे वह नेटवर्क के द्वारा हो पिता परमेश्वर, या किसी भी पिता परमेश्वर
किसी भी परेशानी की हो पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते प्रभु जी, आपने हर तरह से हमें महफूज रखा पिता परमेश्वर। इस SWC मिनिस्ट्री के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जिस प्रकार से पिता परमेश्वर, जिस रीति से प्रभु जी आप उनको अगुवाई कर रहे हो पिता परमेश्वर, कि लोगों के जीवन को बदलने के लिए पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। इसी प्रकार से पिता परमेश्वर आप ब्लेस्ड करिए पिता परमेश्वर, आशीषित करिए पिता अपनी पिता परमेश्वर, अपने बच्चों को पिता परमेश्वर आप अपनी अगुवाई को दे पिता परमेश्वर, ताकि इस अंत के समय में, इस कठिन समय में पिता परमेश्वर हर एक कोई पिता परमेश्वर आपकी सच्ची शिक्षाओं को पिता परमेश्वर सामने लाए पिता परमेश्वर, और हम सबको सिखाने वाला हो सके प्रभु जी। आप ऐसे अपने दास और दासी को पिता परमेश्वर, अपने बच्चों को इस्तेमाल करिए पिता परमेश्वर, क्योंकि आज के समय में पिता परमेश्वर ऐसी गलत शिक्षाओं का प्रचार किया जाता है पिता परमेश्वर, और हम पिता परमेश्वर इतने निर्बुद्धि है पिता परमेश्वर कि हम फंस जाते हैं प्रभु जी, हम उसमें घुस जाते हैं पिता परमेश्वर। लेकिन आप पिता परमेश्वर हमें निकालते हैं प्रभु जी अपने सच्ची शिक्षाओं के द्वारा पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर हर एक बातों के लिए पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते प्रभु जी। हम हर एक पिता परमेश्वर होने वाले फेलोशिप के लिए पिता परमेश्वर, आप पिता परमेश्वर इसी प्रकार से अपनी अगुवाई को दीजिएगा पिता परमेश्वर, और अपने बच्चों को पिता परमेश्वर इस्तेमाल करिएगा पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर आज के समय हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, आज जहाँ पिता परमेश्वर चारों ओर पिता परमेश्वर त्राही त्राही मची है पिता परमेश्वर, हर कोई इस डर और भय के साथ जी रहा है पिता परमेश्वर, लेकिन पिता परमेश्वर आपका अनुग्रह हम पर इस प्रकार हुआ पिता परमेश्वर कि हम पिता परमेश्वर संसार की चिंताओं में नहीं पिता परमेश्वर, संसार के डर और भय में नहीं पिता परमेश्वर, लेकिन हम आपके डर और भय में हम जीने वाले हो सके प्रभु जी। सचमुच में खुदावंद हम आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, और आपने हर एक को महफूज रखा पिता परमेश्वर, हर एक के संग और साथ होने पिता परमेश्वर कि हम आपकी उपस्थिति में आने पाए पिता परमेश्वर, हम उसके लिए भी धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। जितने भी भाई बहन इस ग्रुप में जुड़े हैं पिता, हम उन सभी के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि आप उनके संग और साथ होइए पिता परमेश्वर, और जिन भी बातों की कमी और घटी उनके जीवनों में पाई जाती पिता, आप उन्हें पूरी करें पिता परमेश्वर, और हर एक प्रकार से आप उन्हें आशीषित करें पिता परमेश्वर। जितने भी पिता परमेश्वर पढ़ने वाले हैं पिता परमेश्वर, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं पिता कि वो पिता परमेश्वर अपनी पढ़ाई को अच्छे से करने पाए पिता परमेश्वर, आप उन्हें आशीषित करें पिता परमेश्वर, और पिता परमेश्वर हर एक अज्ञानता को आप दूर करें पिता परमेश्वर। और जितने भी पिता परमेश्वर जो भी तकलीफ में है पिता परमेश्वर, जिनके जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानियां पाई जाती पिता परमेश्वर, चाहे उनका माइंड किसी प्रकार से पिता परमेश्वर किसी बात को लेकर चिंतित है पिता परमेश्वर, किसी प्रकार का टेंशन या डिप्रेशन है पिता परमेश्वर, तो हम उसके लिए भी प्रार्थना करते प्रभु जी कि आप हर एक को अपनी शांति देने वाले परमेश्वर है, आप शांति के राजकुमार है प्रभु जी, आप उनके जीवन में अपनी असीम शांति को उंडेलिए पिता परमेश्वर, अपने प्रेम को उंडेलिए पिता परमेश्वर, ताकि वे पिता परमेश्वर आपके करीब आकर पिता परमेश्वर अपने पिता परमेश्वर तकलीफों को भी भूल नहीं पाए पिता परमेश्वर, और तमाम प्रकार की तकलीफें उनके जीवन से पिता परमेश्वर, हर एक टेंशन डिप्रेशन खुदावंत यीशु मसीह नासरी के नाम से दूर होने पाए पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर आगे के दिनों में होने वाले हर एक प्रोग्राम के लिए पिता परमेश्वर, हर एक फेलोशिप के लिए पिता परमेश्वर, आप उसमें भी सहायता और मदद करिएगा पिता परमेश्वर, और हर एक प्रकार के अरेंजमेंट को करने में पिता परमेश्वर आप संग और साथ होइएगा पिता परमेश्वर, आप हमारी सहायता और मदद करिएगा पिता परमेश्वर। हम हर एक बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर, हम सबके जीवनों को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी, आप हर एक के संग और साथ रहे पिता परमेश्वर, हर एक को महफूज रखे पिता परमेश्वर, हर एक के परिवार को भी महफूज रखे पिता परमेश्वर, और हर एक की हर जरूरत को आप पूरी करें पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते प्रभु जी, सारा आदर सारा गौरव प्रभु जी हम आपको देते पिता परमेश्वर, और यह छोटी सी प्रार्थना छोटी सी विनती खुदावंत यीशु मसीह नासरी के नाम से हम मांग लेते हैं, आप सुने और दया से स्वर्ग के राज्य में ग्रहण करें, आमीन।